जैसे स्थान निर्मला देवी गेट के पास सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः विन्दिशतिवन्दियाणं त्योणितिमधुरिविशतिवैकर्णम् अन्तातिथिगुणाणं नमो जिडाणं जितीववर्णं नमो जिडाणं जितीववर्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयणं नमो विच्छायणं नमो लोहिसविशावुडं नमो लोहिसविशावुडं निर्दोषिमुक्तं शकिलं विकारं मनः विशुद्धा प्रभुष्यमानं मुद्रादिगम्बर अतिशोभनीयं विराविगुरुवे प्रणिमामि नित्यं विराविगुरुवे प्रणिमामि नित्यं। बोलिए सिद्ध परमेष्टि भगवानी की देवादिदि एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवानी की देवादिदि एक जड़ मूल्य श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदि एक जड़ वर्तमान समय एक महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की ऐसा में विश्व जैन धर्म की अष्टांग का महापर्व की धर्म बंधुओं, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है हम ऐसे कलिकाल दुखमा काल पंचम काल में जन्म पा करके भी जहां जीव भोगों का दास बना हुआ है, ऐसे समय में हम उन भोगों से निर्वृत्त होकर के उन पाप के आश्रयभूत कार्यों से निर्वृत्त होकर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के छत्र छाया चरण छाया में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे, सार्थक बना रहे, इस जीवन का, इस क्षणभंगुर मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। हम आचार्य भगवान योगेंद्र देव जो अध्यात्म सरोवर के राजहंस हैं, उनके द्वारा कृत परमात्म विकास ग्रंथ को यहाँ पर हम उनकी वाणी को, जिन भगवान की वाणी को उसके माध्यम से समझ रहे थे। अभी तक हम देख रहे थे आचार्य भगवान ने बताया था कि वे पुण्य अच्छे नहीं जो जीवों को राजा दी ये वैभव देख करके शीघ्र के नरक आदि दुखों को उपजाते हैं, वो पुण्य भी
हमारे लिए अच्छे नहीं है। अब आगे, थोड़ा सा और आगे 56 नंबर के उस श्लोक में आचार्य भगवान ने वो पाप भी कह रहे अच्छे हैं। वो कौन से पाप अच्छे हैं, कब वो पाप अच्छे हैं, उस बात को यहाँ पर आचार्य बताएंगे। वर्जिए पावे सुंदरें राणी ताई भड़न जीवई दुखी जानवी लहु शिव मई जाए कुड़न। हे बातमन, वो पाप भी हमारे लिए अच्छे, जो पाप के उदय जीव को दुख पहुंचा करके शीघ्र मोक्ष को जाने योग्य उपायों में बुद्धि पैदा करते। वो पुण्य अच्छे नहीं जो आत्म पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ को भुला करके पाप में भोगों में बुद्धि को लगा दे, अर्थात पाप भोगों में बुद्धि उसकी लग जाए। वो पुण्य पाप भी अच्छे, जो पाप कर्म के उदय में जीव इस संसार की क्षणभंगुरता का चिंतन करता है, इस शरीर की नाशवानता के ऊपर विचार करता है, ये भोगों के क्षणभंगुरता के ऊपर विचार करता है, वैराग्य में भावों को संजोता है और इस स्वार्थी संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। इन शरीर भोग इस संसार कब नीरस लगते हैं, कब इनसे विरक्ति होती है? क्यों अध्यक्ष जी, ये भोग कब हमारे लिए नीरस रूप लगने लगते हैं? कोई बताएगा? जब हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आता है, हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, पाप कर्म का असाथा कर्म का उदय आता है, तो हमारे लिए संसार असार नजर आने लगता है। अभी तो संसार सारभूत नजर आ रहा है। जब हमारे अपने हमसे विपरीत हो जाते हैं, हमारे असाथा कर्म का अशुभ कर्म का उदय आता है, तो हमारे अपने इष्ट भी हमसे विपरीत हो जाते हैं। कब होते हैं? जब हमारा अशुभ कर्म का उदय आता है। ये बिल्कुल बात सत्य, हमने पहले भी बताया था कि जो कुछ भी जैसे निमित्त बनते हैं हमारे पुण्य और पाप कर्म के उदय से तद्रूप हो जाया करते हैं। हमारा पुण्य कर्म का उदय होता है तो शत्रु भी मित्रवत हो जाते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो अपने हितैषी परिवार के मित्र आदि भी विपरीत हो जाया करते हैं। बस हम इस बात पर विचार नहीं कर पाते हैं कि ये जो विपरीत स्थिति बनी हुई है, ये हमारे कर्म के उदय से बनी हुई है। दोषी वो निमित्त नहीं है, दोषी हमारा उपादान है। दोष निमित्त को मत देना, दोष किसको देना? उपादान को देना। दोष उपादान को देंगे तो आप समता परिणामों के साथ वो कर्म को सहन करोगे, तो कर्म की निजरा होगी, पुण्य का आश्रय होगा। और दोष निमित्तों को देते रहोगे, संक्लेश परिणाम होगे, पाप का आश्रय बंद होगा। अभी वर्तमान में भी दुख भोगने पड़े और आगे भी दुख भोगने पड़ेंगे, नहीं बच सकते हो। त्रिखंडाधिपति रावण का जब पाप कर्म का उदय आया, सबका भाई विभीषण वो भी उसका शत्रु बन गया। दोष विभीषण का नहीं था,
दोस्त, रावण के कर्म का उदय था, साता कर्म के उदय का था। अगर साता कर्म का उदय नहीं होता तो भाई उसका बहुत उससे स्नेह था, भाई से बहुत स्नेह था। आप क्या अपने भाई को स्नेह करते होंगे, इतना स्नेह करता था अपने भाई को। मगर असाता कर्म का उदय आया तो वो भाई मुख मोड़ करके और शत्रु की शरण में चला गया। बलभद्र का पुण्य कर्म का उदय था तो शत्रु के यहां उसका भाई भी उसका मित्र बन गया। सिर्फ यही तक ये बात को स्वीकार किए मत रहना, इस बात को अंदर में उतारना। जब भी ऐसी स्थिति बने उस समय इस बात को याद रखना, उस समय अपने जीवन में उसको उतारना। तो आप जो असता कर्म का द्रव्य था वो नष्ट हो जाएगा, वो अपना फल देकर के निर्जीर्ण हो जाएगा और आप पुण्य का आश्रय कर लेंगे और आप भटक गए, संकलेश प्रणाम करने लग गए, निमित्रों को दोष देने लग गए। तो यानी कर्म बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ईमानदार है कर्म। कैसे है? बहुत ईमानदार है कर्म। ये कर्म वर्णाएं तीनों लोकों में भरी हुई है। वो कर्म वर्णाएं जब तक आपके योग की प्रवृत्ति अशुभ रूप नहीं होगी, शुभ रूप नहीं होगी, तब तक वो कर्म वर्णाएं आपकी आत्मा के प्रदेश के साथ बंध को प्राप्त होने वाले नहीं है। स्पर्शित हो रहे हैं सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म उद्गल के छह भेद है। स्कंद 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 सूक्ष्म, स्कंद स्थूल 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 स्थूल। कभी तत्तार सूत्र को पढ़ा है? 5वें अध्याय में पुत्कल द्रव्य का वर्णन है, अजीब द्रव्य का वर्णन है। जो 10 अध्याय है तत्तार सूत्र में, उस तत्तार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी ने प्रथम अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन किया है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रय तत्व का, 6वें में अशुभ आश्रय का, 7वें में शुभ आश्रय का, 8वें में बंध तत्व का वर्णन किया है और 9वें में निजरा, संबर और निजरा और 10वें में मोक्ष। 7 तत्वों का आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्तार सूत्र में वर्णन किया है, अच्छे से वर्णन किया है। इस तत्तार सूत्र पर बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी टीका लिख दी, फिर भी उस तत्तार सूत्र के वो पूर्ण रहस्य को नहीं लिख पाए। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे लिए ऐसे पंचम काल में भी ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिला और उन्होंने जिन धर्म के रहस्य को, जिन भगवान की वाणी को ऐसे परोस करके आपको दे दिया है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। अभी चातुर्मास में प्रारंभ करेंगे तत्तार सूत्र, पढ़ोगे? आना, समझना तत्तार सूत्र को। ये तत्तार सूत्र और पंडित दौलत राम जी कृत इच्छे ढाला 2 ग्रंथ ऐसे हैं कि उसमें गागर में सागर समाया हुआ है। चलो तत्तार सूत्र तो एक ऐसा है कि वो उसमें संस्कृत में सूत्र दिए हैं, मगर छह ढाला में हिंदी है। उसको तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर क्या करें, मति कैसी है? दुर्मति है, मन नहीं लगता है।
अन्य कार्यों में पाप बहुत, आसरों के कार्यों में मन लगता है, पुण्य के कार्यों में मन नहीं लगता है। समझो कैसी कैसी मेहनत करके आचार्यों ने आपके समक्ष जिनवाणी के रहस्यों को रख दिया है और आप नहीं समझ पा रहे। तो जो कर्म वर्णाएं सबसे सूक्ष्म हुआ करती हैं, इतनी सूक्ष्म है कि वो कोई भी इसको बाधक नहीं बनता है। अपने शरीर से आदान प्रदान हो रहे हैं, तीनों लोकों में ठसाठस वो वर्णाएं भरी हुई है, यहां पर भी वो कर्म वर्णाएं भरी हुई है, और जहां पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है वहां पर भी वो कर्म वर्णाएं विद्यमान है। वो कर्म वर्णाएं सिद्धों को बद्धता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म बंध के निमित्त थे उन निमित्तों को नष्ट कर दिया है। और आप वो कर्म बंध के निमित्त जो है मिथ्यात अवृत्ति योग प्रमाद, ये संसार में बंध के कारण है। आप उन बंध के कारणों में उलझे हुए, उनमें पुरुषार्थ कर रहे तो वो कर्म वर्णाएं बंध रही। जैसे भाव आपके होते हैं, जैसे योगों की प्रवृत्ति आपकी होती है, वैसे कर्म बद्धता को प्राप्त होते हैं। और जैसे कर्म बनते हैं वैसे कर्म में बंधे हुए तो उदय में आते विपाक उनका तद्रूप आता है। आम का बीज बोएंगे तो आम मिलेंगे, और बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल मिलेगा। वृक्ष को दोष दोगे, एक कांटा दोष किसको देते हैं? बबूल को कांटा चुभ जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहीं आप मार्ग में जा रहे हो, आपको पत्थर की चोट लग जाए, कांटा चुभ जाए, तो पत्थर को कांटे को भी आपके भाव उसके प्रति खराब हो जाते, उसके प्रति भी गाली के भाव निकल आते। अपने आप को दोष नहीं देते कि हम जो है ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए नहीं जा रहे हैं। दोष किसको देते? निमित्तों को देते हैं। यही तो अज्ञानता है। उपादान और निमित्त, इन दो को अच्छे से समझ जाओगे तो यानी आप संसार से, कर्मों से, बंध से रहित हो जाओगे। और इनको नहीं समझ पाओगे तो निमित्तों को दोष देते रहोगे और कर्म का आश्रय करते रहोगे, उन कर्म के फल को भोगते रहोगे, और ऐसे ही संसार में आपकी स्थिति बनी रहेगी। कर्म को निजीर्ण करना है कि नहीं करना है? करना है। कभी मत देना मत हो। आपकी सास या बहू जो भी घर में हो वो आपको गाली दे, आपकी बात नहीं सुने, आपके विपरीत पुरुषार्थ करे, समता धारण करना, समता के साथ सहन करना, समझाने का प्रयास करना प्रेम से, मगर अपने स्वभाव समता रूप परिणाम को मत छोड़ देना, वरना वो तो सहन करने ही पड़ेंगे। जो कर्म किया है, जो कर्म किया सो निश्चय फल पाने का लिख दिया विधाता, लेख नहीं मिटने का विधाता कोई और नहीं है। वो विधाता जो भगवान बनकर के बैठ गए, वो आपकी मुनीमगिरी नहीं कर रहे, वो नहीं लिख रहे। भगवान ने जैसा लिख दिया है ऐसा बोलते, जैसा भगवान ने लिख दिया है अब वो वैसा होना है। नहीं, यानी कोई भगवान विधाता लिखने वाले नहीं है। आपके भाग आप स्वयं विधाता है और आप स्वयं उसके भोगने वाले हैं। द्रव्य संग्रह आचार्य गुण नेमीचंद स्वामी कृत द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसमें 9 अधिकार दिए हैं जीव के। सबके अधिकारों को तो आपने पढ़ लिया, कौन कौन से किसके क्या अधिकार है। ये अधिकार आत्मा के नहीं है।
आत्मा के अधिकार 9 अधिकार हैं। द्रव्य संग्रह में पढ़ लेना अच्छे से, उन अधिकारों को पढ़ना। स्वयं ही भोक्ता है जीवो ओमय अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्व सिद्धो सो विशेष उड़ गई। ये जीव के अधिकार हैं। स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है, स्वयं ही जो है जीव उस कर्म को करने वाला है, स्वयं ही भोगने वाला है। कोई किसी में, सब निमित्त बने हुए, जैसा आपका उपादान है वैसे निमित्त बने हुए। वो दशानंश अपने भाई को जिसको इतना चाहता था उसको शत्रु मान रहा है, उसकी भ्रांति है। पाप कर्म का उदय आया तो भाई शत्रु बन गया, और पुण्य कर्म का उदय आया तो शत्रु भी मित्र बन गया। सारा खेल पुण्य और पाप कर्म है। तो वो पाप कर्म का उदय भी यहां पर कह रहे अच्छा है। जो ऐसे पाप कर्म के उदय में जीव को वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है, क्षणभंगुरता का ज्ञान होने लगता है, जिसके प्रति राग था, जिसके प्रति मोह था, उस मोह राग के कारण ये जीव कर्म का आश्रय बंद कर रहा था, उससे वैराग होने लग जाए। भोगों में जो आनंद आ रहा है, जब असाता कर्म का उदय आता है, उस असाता कर्म के उदय से वो भोग नीरस लगने लगते हैं, भोग अच्छे नहीं लगते हैं। जो असाता कर्म का उदय होता है, जिसके प्रति राग है, जिसके प्रति राग करके हम कैसा कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं, और जब वो असाता कर्म के उदय में वो निमित्त जिससे राग था वो आपके विपरीत हो जाता है, तो उससे वैराग आने लगता है। वो पाप कर्म का उदय अच्छा है। जो आपको आपके मोक्ष की जाने के योग उपायों में वृद्धि पैदा कर दे, वह पाप भी अच्छा है। समझ में आ रहा है? बताओ, यहीं तक समझ में आ रहा है कि आगे भी समझ में आएगा? आगे आएगा कि यहीं तक आ रहा है? आगे आएगा। हाँ, विपरीत स्थिति बनने पर, अनुकूलताओं में तो सब ज्ञानी बन जाते हैं, सब बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। जब प्रतिकूलताएं आती है तब वो ज्ञान काम नहीं करता है। दूसरों को समझाने में आनंद आता है। अगर किसी पड़ोसी को कुछ परेशानी हो गई है तो आप अच्छे से पहुंच जाते, अच्छे से समझाते, अरे भैया कर्म का उदय है, अब क्या करें? क्या करो? समता धारण करो, उसी में फायदा है। अब जो होना था वो हो गया, जो होना है वो होके रहेगा, कोई होने को टाल नहीं सकता है। बड़ी बड़ी उपदेश दे लेते हैं, क्या कर देते हैं बीरन जी? बड़े बड़े उपदेश दूसरों को दे लेते हैं, मगर वो उपदेश जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो उपदेश याद नहीं आता है, वो काम नहीं करता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। दूसरों को सुनाने में, दूसरों को समझाने में आनंद आता है, मगर स्वयं को समझाने में आता है आनंद? नहीं आता है। अबे बैठा दो, कहना महाराज आप ही प्रवचन करके नहीं जाना, हम भी जाना। हाँ, लगा दो माइक। कितनी, हम तो 1 घंटा ही बोल पाएंगे, आप लोग तो अभी। हाँ, प्रवचन करते हैं। प्रवचन और प्रवचन दोनों में अंतर होता है। प्रवचन सारथी में आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा, प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम, अर्थात जो प्रकृष्ट वचन जिन्हें देव
के वचन है वो कहलाते प्रवचन। जो प्रवचन दूसरों को समझा रहे, दूसरों को दे रहेंगे, अपनी आत्मा ने अपने स्वयं की अंतर में नहीं उतर रहा है, वो प्रवचन है। प्रवचन तो बहुत करने वाले मिल जाते हैं, मगर प्रवचन करने वाले बहुत बिरले जीव है, बहुत कम जीव मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए प्रवचन कर करके और चले गए, मगर वो प्रवचन अपने अंदर में नहीं उतार पाए। वो तो वैसे ही होता है जैसे वैसाखी नंदन के ऊपर सोना हीरा जवाहर लाद दो, उसको उससे क्या ला, उसको तो भारभूत ही है। ऐसे वो ज्ञान हमारे लिए भारभूत है। वो ज्ञान जो हमारी आचरण में ना उतर पाए, हमारे जीवन में ना उतर पाए, वो ज्ञान हमारे लिए भारभूत है। वो ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी है, जो हमारे जीवन में उतर जाए, चर्या में प्रकट हो जाए, वो ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे, यानी वो पाप कर्म का उदय भी हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी कुमति को सुमति कर दे। इस संसार सरी भोगों से हमारे लिए बैराग हो जाए। बैराग तभी होता है ना जब ऐसे कोई असत कर्म का उदय आता है, तब बैराग होने लगता है। जब कहीं अंतिम संस्कार करने जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, बैराग होने लगता है। और जैसे ही उस स्थान से दूर भागते हैं, बैराग से भी बैराग हो जाता है। बैराग से बैराग हो जाता है। घर परिवार के लोगों से बैराग नहीं होता, ना भोगों से होता है। बैराग से बैराग। हाँ महाराज जी, हमें भी बैराग हो गया। किससे हो गया? बैराग से बैराग हो गया। आप भोगियों से नहीं हुआ, स्वार्थी लोगों से नहीं हुआ, भोगियों से नहीं हुआ, बैराग से बैराग हो गया। भगवान से बैराग हो गया, गुरुओं से बैराग हो गया। सबसे बड़े बैरागी तो फिर आप ही हो गए। किससे बैराग हो गया? देव शास्त्र गुरु से। इधर आ गए तो थोड़ा सा राग हो गया, दर से निकले इन्हीं से बैराग हो गया। इनसे बैराग नहीं करना है। बैराग किससे करना है? संसार शरीर भोगों से बैराग हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। इनमें बैराग नहीं हो पाता है तो ऐसे ही दलदल में फंसे रहते हैं। उन महापुरुषों जो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा, जो अभी भविष्य में बनने वाले जो तीर्थंकर जीव हैं, वो कहाँ है? सबसे ज्यादा जीव जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले बन गए, वो तो सिद्धशिला पर विराजमान हो गए, मगर जो आगे बनने वाले तीर्थंकर हैं, चाहे वो राजा सैनिक का जीव हो, चाहे नारायण का जीव हो, प्रति नारायण का जीव हो, जो भी जीव है आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं। कहां पर है ज्ञानी? वही तो हम कह रहेंगे कि वो हमारे लिए दुख भी अच्छे हैं, वो पाप भी अच्छे हैं, जो थोड़े समय में वहां से निकाल करके हमें अपने मोक्ष की यात्रा कराते हैं। वो पाप अच्छे हैं। पुण्य की सम्यक के साथ, सम्यक दर्शन की महिमा को बताते हुए उन्होंने कहा है, सम्यक के साथ नरक में जाना अच्छा है और मिथ्यात के साथ स्वर्ग जाना अच्छा नहीं है। सम्यक के साथ नरक चला गया जीव तो सम्यक दृष्टि है, थोड़े समय में वहां के थोड़े से दुखों को भोग, जितना दुख है उसको भोगेगा, वहां से निकलेगा, कल्याण हो जाएगा। और मिथ्यात के साथ अगर स्वर्ग भी चला गया तो वहां से भी आएगा और संसारी ही रहेगा, ऐसी भ्रमण करता रहेगा।
लोगों ने पद्म पुराण जी ग्रंथ को अच्छे से पढ़ा होगा और टीवी में ये सीरियल रामायण उस दृश्य को भी बहुत अच्छे से देखा होगा। सीता जी की अग्नि परीक्षा, सीता जी की अग्नि परीक्षा पढ़ा है पद्म पुराण में। टीवी पर भी देखा होगा, रामायण आती है, यानी अग्नि का कुंड इतना विशाल, उसमें अग्नि दिख रही है और उस अग्नि में सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा जा रहा है। कहां गई वो करुणा, कहां गई वो दया, कहां वो राम बलभद्र, वो लक्ष्मण नारायण भावमंडल, उनका भाई लवकुश, तो उनके पुत्र सीता के तद्भव मोक्षगामी थी, कृतांतवत सेनापति, ऐसा प्रमुख विद्वान ज्ञानी जी, उनके अंदर में कहां गई वो करुणा, कहां गई वो? सब नदी हो गई क्या? उनके अंदर में करुणा पलायन कर गई थी क्या? नहीं ज्ञानी, करुणा थी, मगर जब कर्म का जीव का जैसा उदय आता है वो सामने वाले निमित्त तद्रूप हो जाया करते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी तदो तीर्थंकर, तदो मोक्षगामी जी, तीर्थंकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, जब कर्म का उदय आया, कितने महीने उनको आहार की विधि नहीं मिली? नहीं ज्ञानी, 6 माह तक तो उन्होंने ध्यान किया था, 6 महीने तक ध्यान किया था और 7 महीने और शायद 13 दिन या 13 दिन, 7 महीने 13 दिन तक विधि लिए हुए ऐसे ही पूरे भारत वर्ष में घूमते रहे, कोई उनकी विधि मिलाने वाला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप कहोगे कि वो कोई जानते नहीं थे, तो वो जानते नहीं थे तो वो कहां से जान लेंगे? ऐसे ही कर्म का उदय था। उन्होंने जब राज अवस्था में थे तो उन्होंने उन बेलों के लिए वो धान को खाते थे। पंचकर्ण तो देखे होंगे ना आपने अच्छे से, खेती को, जो खेती किसान करते थे वो खेती को खाने लगते, तो उन्होंने यही कहा था कि इसको तो उस समय के लिए मुंह पे मुसीका लगा देना, बस थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने उनका भोजन पे निरोध करवाया था, मुसीका लगाया था। उनके भाव तो थे कि अच्छे थे कि इनके किसानों को जो फसल उगाते वो खा लेंगे तो कहां से मिलेगी, भाव अच्छे थे, मगर कार्य तो उन्होंने मुसीका, उनके भोजन पे निरोध किया था। माताओं, कभी कोई भोजन कर रहा हो उस दिन भी कहा था शांति के साथ परोस देना, उस समय कोई ऐसा निमित्त मत खड़ा कर देना, ऐसा कोई कार्य नहीं कर देना कि बेचारा भोजन छोड़ के ही इसको खाते हुए को। पक्षी भी है अपनी वस्तु के, जैसे जानवर वगैरह कभी आपके यहाँ आ जाता, खाने लगता है और आप उसको खाते से भगा देते हैं। नहीं, यानी आपने अंतराय कर्म का बंद कर लिया। आप अपनी सुरक्षा तो करो, मगर खा रहा है तो खाते समय से दूर मत करना, कर्म का बंद हो जाएगा। और कर्म का बंद हुआ है तो उदय में आएगा, तब मालूम चलेगा। अभी आप लोगों के मुंह पे लगे हुए हैं, लगे कि नहीं लगे? क्यों लगे? वो दोषी नहीं है, दोष आपका है। देख लो अच्छे से अपने अपने, जिनके नहीं लगे वो भी मुसीका है, मुंह बंद किए वो बोलते ना मुसीका, और ये भी क्या है?
अब आप क्या बोलते इसको? मार्क्स से। ओहो, अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा बदल दिए, भाषा बदल दो। जैसे अभी नहीं, कैसे कैसे रोगों के नाम रख दिए। आप लोग कहते अरे ऐसे रोग आ गए, ऐसा रोग उत्पन्न हो गया। लोग कहते नहीं, क्या नहीं, जैन दर्शन को पढ़ो। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं और पूरे शरीर में करोड़ 5 करोड़ कुछ लाख होते हैं। कोई नया नहीं उत्पत्ति। एक कर्म सिद्धांत है, सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पात नहीं होता। एक कर्म सिद्धांत का है, अटूट है। सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पात नहीं होता। सद्रव लक्षणम उत्पाद वे युक्तम सत। उत्पाद वे युक्तम सत कैसा है? उत्पाद वे से थे। पूर्व पर्याय का वे, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, ये उत्पाद वे हो गए। और ध्रुव जो सत्ता है, वो सत्ता कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। वो सोने का आपने हार बना लिया, सोने की जो तद्रूप पर्याय थी या कोई और वस्तु थी, उसका आपने दूसरी पर्याय में परिवर्तन कर लिया। उस पर्याय का व्यय हुआ और नवीन पर्याय का उत्पात हो गया। मगर सोना, सोना तो नहीं ऐसे हो गया खराब, सोना तो सोना है। ऐसे जीव है। आज वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय है। पूर्व में कौन सी पर्याय थी? वो पर्याय का व्यय हो गया और मनुष्य पर्याय का उत्पात हो गया। उस पर्याय में भी जीव था, इस पर्याय में भी जीव है। उत्पाद वे युक्तम सत। सत जो होता है वो उत्पाद वे से सहित होता है। और उत्पाद वे और ध्रुव, इस बात को, इस सिद्धांत को अगर समझ ले, जैन दर्शन का सिद्धांत है, तो व्यक्ति संक्लेश परिणाम करना छोड़ देगा, आत्रोध ध्यान करना छोड़ देगा, दोनों में समता भाव धारण करेगा। और समता भाव धारण करेगा, ना सुख में फूलेगा ना दुख में कूलेगा। समता भाव धारण करेगा तो कर्म का बंध नहीं करेगा, कर्म की निजरा करेगा। और आप लोग क्या करते हैं? जब इष्ट का वियोग होने लगता है ना, तो संक्लेश परिणाम करते हैं। अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो संक्लेश परिणाम करते हैं। इष्ट का वियोग होता है, संक्लेश और इष्ट का संयोग हो जाता है तो हर्ष मनाने लगते हैं। यही होते ना आप लोगों के साथ। इसी हर्ष विषाद जो स्थिति बन रही है, ये कर्मबंध का कारण है। सीता अग्नि के कुंड के पास खड़ी हुई और वो सब जो सीता को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी, जब सीता का हरण हो गया था, उस सीता को पाने के लिए वही रामचंद्र जी, दूसरे नहीं थे, वही थे। कितने दुखी हो रहे थे, कितने आकुल व्याकुल थे उसको पाने के लिए। कैसा कैसा उन्होंने पुरुषार्थ किया था। वृक्षों से पूछते थे, हमारी सीता को देखा है? दूसरी सीता तो नहीं आ गई थी जिसको अग्नि के कुंड में भेज रहे थे, वो दूसरी तो नहीं थी। पढ़ा है आपने? वही थी, वही रामचंद्र जी थे, वही सीता थी, वही कृतांतवत सेनापति था। जब वो गर्भवती थी सीता, तो गर्भवती थी, जब दोष लगा दिया गया था, तो गर्भवती होने पर भी जब छोड़ने के लिए जंगल में गए, किस बहाने गए थे? तीर्थ यात्रा के बहाने गए थे कि तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहे, और जंगल में छोड़ने गए। जैसे जंगल में रथ को रोका और उसने झूठ बोला कि रथ खराब हो गया, सीता उतर जाए। और जैसे ही सीता उतरी, उसकी आंखों से, कृतांतवत की आंखों से, नपति की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सीता ने कहा, आपको क्या हो गया सेनापति जी? आप रो क्यों रहे? आंसू की धारा क्यों? तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे, आप आंसू की धारा बहा रहे? उसने कहा, नहीं माता, आपको जंगल में छोड़ने का आदेश मिला था,
आपको जंगल में तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाकर के जंगल में छोड़ने का स्वामी ने आदेश दिया था। मैं अपने आप को पराधीनता को धिक्कार रहा हूं कि मुझे ऐसा गलत कार्य करना पड़ रहा है। आपको जंगल में आप पवित्र है और आपको जंगल में छोड़ना पड़ रहा है। तब सीता ने संदेश दिया था अपने स्वामी के लिए। क्या संदेश दिया था? हमारे स्वामी उन्होंने उनको दोष नहीं दिया था। राम को, अपने स्वामी को दोष नहीं दिया था कि आपने मेरे साथ गलत किया है। बताओ, कभी नहीं देना दोष। आज जी स्थिति बन रही है ना, अगर थोड़े से भी आपके विचारे जिनके साथ आपने साथ भंवर पड़ी थी, जिंदगी भर साथ साथ रहने का वादा किया था, अगर विपरीत हो जाते तो क्या कर देते? तलाक देने के लिए तैयार हो जाते। आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भूल जाते। यानी अपने आप को दोषी देना। सीता ने उनको दोष नहीं दिया था कि आपने मेरे साथ गलत किया, मैं गर्भवती और इस अवस्था में आपने जंगल में छोड़ दिया, क्या होगा? मगर जब पुण्य होता है, यानी रामचंद्र जी जंगल में छोड़ सकते हैं, मगर जंगल में उसको रोक नहीं सकते हैं। पुण्य कर्म का उदय था तो उसको वहां पर भी सहायता करने वाला उसका भाई मिल गया और वो अपने भाई के यहाँ रहे। पद्म पुराण पढ़ो ज्ञानी, सब समझ में आएगा। स्वाध्याय करने से सब समझ में आएगा और समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे आप कर्म की निजरा के जो हेतु है, कर्म की निजरा जो कर रहे हैं, उससे बच जाएंगे। सीता ने एक ही कहा था कि मेरे स्वामी से कह देना कि दूसरे के कहने में आकर के आपने मुझे छोड़ दिया, इसमें आपको कोई भी हानि नहीं हुई ना होगी, मगर किसी के कहने में आकर के धर्म को मत छोड़ देना। सब छूट जाए, कोई परवाह नहीं करना, आपकी धन संपत्ति मकान सब कुछ छूट जाए। हम तो कहते अच्छे दिन सब छूट जाए, हमें तो छोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ा था। जितनी भी मोक्ष मार्ग है उस सबको छोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। परिवार वाले छोड़ने नहीं देते और आप खुशी मनाना कि हमने बगैर छोड़े हुए इन्होंने छुड़ा लिया, तो चलो कम से कम अब क्या कर ले। ए दादाजी नींद आ रही है, गहन चिंतन में उतर गए क्या? छोड़ दो। अज्ञानी का छुड़ा लिया जाता है, ज्ञानी छोड़ देता है। छुड़ा लिया जाता है कि नहीं? तन पे एक धागा भी नहीं छोड़ते। एक बार ऐसा भी देखने को मिला, सुनने को मिला कि एक कोई माँ जब अंतिम यात्रा उसकी निकल रही थी, मृत्यु को प्राप्त होगी, तो उसके कान में कोई ऐसी बाली होगी कि वो निकल नहीं रही थी, चमेटी से पकड़ करके खींच लिया, सोने की थी। यही होता है, छुड़ा लिया जाता है। जिसका छुड़ा लिया जाता है वो संसारी भोगी होता है, संसार में परिवर्तन करता रहता है, और जो स्वेच्छा से छोड़ देता है वो निर्गंत मुनिराज होते हैं, वो मोक्ष मार्गी होते हैं। वास्तव में उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। छुड़वाना है कि छोड़ना है कोई नहीं है महाराज, वो तो छुड़ा लेंगे, वही अच्छा है। नहीं ज्ञानी, छुड़वाओ नहीं, छोड़ दो। छोड़ दोगे तो कर्म भी छूट जाएंगे, और नहीं छुड़ा लिया जाएंगे तो नहीं छूटने वाले कर्म। हाँ, कोई चोरी करके ले गया तो अब क्या करे, तो संतुष्टि और वैसे अपने पास था तो भाव नहीं होते थे कि चलो इसको पहले से रहते हुए अपने समझ है, बुद्धि के रहते हुए अपने
हो सवास में इसको दान दे दे तो कम से कम पुण्य का अर्जन तो कर ले। नहीं होते। एक जगह की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था और अंत में वो ही बचा था। उसके सारे ना बेटे ना बेटी और पत्नी भी विदा कभी और बचा से वो एक व्यक्ति और एक व्यक्ति बचा। उसके पास मकान था, कोई कुछ संपत्ति थी। तो जैन समाज की घटना है, दूसरी जगह की नहीं, नाम नहीं लेंगे। तो उसके पास समाज के लोग गए जब अंत समय चल रहा था, उससे कहा कि आप देखो संसार से विदा होने वाले जाने वाले हैं, आप जो आपके पास है उसको लिख दो कि जो है मंदिर को दान देते हैं। पता है जब भाव अच्छे नहीं होते, बोले अब जा रहेंगे जाने तो है, वो दूसरों की वैसी होना है। उनके भाव नहीं हुए मरते समय की कि जीते जी हमारा और मरने के बाद मंदिर का, तो ये भाव नहीं हुए। बोले वो तो सबका छूटना है जाना है, इतने भाव नहीं हो पाए। पाप कर्म के उदय में मति कुमति हो जाती है। ऐसी तो नहीं करना है आपको, छोड़ दो। ये पका हुआ कौन सा आम होता है चूसने वाला? अनिल जी, चूसने वाला आम कौन सा होता है? पक जाता है, चूसते हैं, दशहरी आम। दशहरी आम जो होता है ना दादाजी, आपके ऊपर थोड़ी दया आ रही है मगर आपको अपने ऊपर नहीं आ रही। दशहरी आम होता है, उसको चूस लिया जाता है, सार उसका ग्रहण कर लिया जाता है, फिर उस गोई को कहां फेंक देते हैं? ऐसी रोड पे फेंक देते हैं। ऐसी रोड पे फेंक देते हैं, वेस्टेज चली जाती, कोई काम नहीं। उसी गोई को जिसका सार निकाल लिया गया है, उसी गोई को अगर घूरे पे उपजाऊ भूमि में डाल लेते हैं तो उससे आम का वृक्ष उग जाता है, उसमें फल लग जाते हैं। और उसी गोई को अगर चूसने के बाद रोड पे फेंक देते हैं तो पिछल करके नष्ट हो जाती है। ऐसी जो है ये पक्की हुई गोई चूसने के बाद ये शरीर है, अब भोगों की सामर्थ्य नहीं है, कोई सार नहीं है, निस्सार बचा। इस निस्सार गोई के समान इस पर्याय का बुढ़ापा है, उसका भी अगर धर्म रूपी भूमि में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? इससे पुण्य का अर्जन कर लोगे, इसका सदुपयोग हो जाएगा। वरना तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है भाई? आपके जिनके लिए आप पाप कर रहे, सोच रहे, सब सुन लेना, अकेले नहीं से नहीं कह रहे। जिनके लिए आप इतना मोह राग कर रहे, पाप कर रहे, दे ही जाएंगे, कोई दूसरा नहीं लगाएगा उसमें। अंतिम समय में जब पड़े रहते कौन लगाता है? अग्नि सेम का बेटा लगाता है, कोई नहीं लगाता है। तो यानी सोच लो, अभी समय है, समय रहते संभल गए तो काम बन गया, और समय रहते नहीं संभले तो गए। अभी समय है। तो हम क्या कह रहे थे? दोष निमित्तों का नहीं है। सीता ने नहीं कहा कि स्वामी आपने हमारे साथ अन्याय किया है, नहीं कहा। उसने एक ही कहा, एक ही संदेश दिया था, मुझ जैसी सीता है तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर धर्म छूट गया तो पुनः प्राप्त होना। इसको मत छोड़ देना, सब छूट जाए, छूट जाने दो, धर्म को मत छोड़ देना। धर्म है तो आपके पास सब कुछ है। सारी शरण को छोड़ देना। धम्मम शरणम पवज्जामि, चत्तारी शरणम पवज्जामि, इन चार की शरण में चले जाना तो आपका कल्याण हो जाएगा। इनकी शरण में जाते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, कर्म का आश्रय करते रहोगे, संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे। अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मेंढुवत बहु सिंध में खेव लगाओ पार। इनकी शरण नहीं है, मगर ये सबके
शरण है, इनकी शरण में जाने से स्वयं की शरण प्राप्त हो जाती है। इनकी शरण में जाने से अशरण संसार से मुक्ति हो जाती है। इनकी शरण में जाते रहो, ऐसे संसार में संसरण करते रहोगे। यानी समय हो गया है, कल देखेंगे। और अच्छे से चिंतन करना कि अग्नि परीक्षा, सीता जी की अग्नि परीक्षा, असत कर्म का उदय आया। तो असत कर्म के उदय में, पाप कर्म के उदय में सब अपने कैसे बन गए, पराये हो गए। और पुण्य कर्म का उदय आता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। ये सब पुण्य पाप का उदय है। ऐसा पुण्य पाप भी हमारे लिए अच्छा है जो हमारे लिए संसार शरीर भोगों से वृत्ति के भाव बना दे। कल इस विषय को फिर देखेंगे। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।